सिर्फ एक थॉट है। हम ये सब कुछ कर क्यों रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं, फिर हम पहुंचेंगे क्या करना है। सर मैं बोलूं? मैं बोलूं? अब बताइए। सर मैं ये कहना चाह रही थी, जो बच्चे लॉकडाउन में जैसे हैं, तो उनका जो गणित से जितना भी रिलेशन है वो ना छूटे और अपने आसपास की लाइफ में वो गणित को देख पाए, सिर्फ इतना है। और बच्चों के लिए ही है, इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए उनका मैथ्स में थोड़ा सा। ओके सर मैं कुछ बोलूं? जी। सर मेरा ये कहना है कि अगर हमारे बच्चे पहले ही क्लास में मैथ से भाग रहे हैं और हम इस तरह के कुछ ऑडियोज बना दें जिसमें भारी भरकम मैथ्स की पढ़ाई हो, तो शायद वो किसी काम के नहीं रहेंगे। एक जुड़ाव बच्चों का बना रहे, हमें बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट्स, चाहे वो 6 का बच्चा हो चाहे वो 9 का बच्चा हो, वो उससे जुड़े इस तरह के ऑडियोज हमें बनाने हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करना है। ओके, ये हो गया कि हमें क्यों करना है। जी सर। क्यों करना है, हाँ गुरमीत जी बताइए। हाँ सर, मुझे लगता है इसलिए भी करना है कि बहुत से बच्चों के पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, वीडियोस नहीं जा पा रहे हैं जो भी हम बना रहे हैं, तो उन बच्चों तक कैसे पहुंचा जाए अपनी बात को लेकर, ये भी बहुत जरूरी है, इसलिए हम ये सिस्टम यूज कर रहे हैं। ठीक है, सर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी। जी जी मैं ये इस समय जो हम ये कर रहे हैं इसका मेरी नजर में ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि इस समय बच्चा जो है वो स्ट्रेस में है, हम उसको इस स्ट्रेस फ्री माहौल से निकालने के लिए गणित का हमें इस्तेमाल करना है, लेकिन विदाउट यूजिंग टेक्निकल टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। इन फनी आइडियाज के थ्रू हम उसको इनडायरेक्ट सेंस में मैथ से कनेक्ट कर पाए और अपना जो स्ट्रेस उसका चल रहा है ड्यूरिंग दिस पीरियड उसको कम कर पाए। दिस इज द ऑब्जेक्टिव आई थिंक। चलो अब अगले स्टेज उस पर पहुंचेंगे, स्टेप पे। इसको मैं सिर्फ सिंथेसाइज कर दूं जो आपकी तरफ से निकल के आया कि हम कर क्यों रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि हमारे बच्चे स्कूल आते थे, अब लॉकडाउन हो गया किन्हीं भी कारणों से, तो वो स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। एक तो ये मार पड़ी कि वो स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, दूसरा उनके घर में स्ट्रेस पहले से कहीं ज्यादा है, तीसरा उन बच्चों की जो मानसिक स्थिति है वो भी कहीं ना कहीं किसी अलग ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, उनको अपने पीयर ग्रुप का साथ नहीं मिल रहा है, घर से ज्यादा लताड़ मिल रही है, अलग अलग तरह की परेशानियां उतरती वो बच्चे पे ही है, बच्चा ही सॉफ्ट टारगेट दिखाई देता है। तो ये बिल्कुल सही बात आई और आप सबने लिखा, लास्ट में सैली ने कहा और बाकी लोगों ने भी, इसलिए करना है कि वो बच्चे पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल दूर ना हो जाएं और वैसे ही वो मैथ को बोर पहले फील करते थे तो मैथ को और ज्यादा वो फील ना करने लगे, ऐसा ना हो कि उससे बिल्कुल ही भाग। दूसरा हमें ये भी क्लियर रहे कि हमारा पर्पस सिलेबस खत्म करना नहीं है, ये बिल्कुल मैं वर्ड बाय वर्ड कह रहा हूं, इसको आप रिकॉर्ड करके रखें। यदि सिलेबस का ऑल्टरनेटिव बना दिया तो क्या फर्क पड़ता है, फिर तो उसको एनसीईआरटी कह दो कि भाई ये बना ले। ये हम बिल्कुल क्लियर हो जाएं, कहीं ना कहीं हम दौड़ दौड़ के एक बात पे हम जरूर पहुंच रहे हैं कि ये चीज भी करा दें, ये चीज भी करा दें, ये चीज भी करा दें। उस दिन यदि आपने मीटिंग सुनी हो तो डायरेक्टर सर ने भी एक बात कही थी और उन्होंने तो बल्कि 11th के संदर्भ में कही थी कि ऐसी 4 चीजें मैं अपनी बच्ची के साथ कर रहा हूँ कि जो उसको बाकी सब जगह भी काम आए। अब हम क्या कर, क्योंकि ये मैथमेटिक्स के लोगों के साथ दिक्कत होती है, क्योंकि मैं भी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ, तो उसमें क्या है, हमें लगता है कि ये वाली चीज भी हो जाए, ये वाली चीज भी हो जाए, ये वाली चीज भी हो जाए। थोड़ी देर के लिए हम ये भूल जाएं कि हमारी डिग्रियां जो हैं वो एमएससी, एमफिल, पीएचडी, सीएसआईआर, नेट ये किया हुआ है। हम ये भूल जाएं कि हम सीआई के गोल्ड मेडलिस्ट हैं या जेएनयू से पढ़ाई की या मेरठ से पढ़ाई की, आगरा से पढ़ाई की। प्लीज विद योर ऑनर ये बात कह रहा हूँ, ये बिल्कुल भूल जाएं। हम ये देखें कि बच्चा इस टाइम कैसे सोच रहा होगा और किस चीज को वो पकड़ सकता है और किस चीज से वो उखड़ सकता है। पहले हम चाहे एक दिन और लगाएं, हम इस पे पूरे ठीक तरीके से थॉट करें। हम अभी भी कहीं ना कहीं सिलेबस में फंसते जा रहे हैं। एक मैंने मैसेज लिखा था, यदि आपने पढ़ा हो, कि होंगे हमारे कॉन्सेप्ट ही, उन कॉन्सेप्ट भर की क्लैरिटी करा दो। हमें क्या लगता है, हमें अभी ये लगता है
कि 7th वाले को इतना जल्दी ज्यादा करा दो, 9th में पहुंचेगा उसको तो इतना आना चाहिए, 8th वाले को इतना आना चाहिए। मैथमेटिक्स के बारे में आज भी मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, यदि फाउंडेशन स्किल किसी बच्चे की क्लियर है तो मैथमेटिक्स सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाउंडेशन स्किल जिसकी बिल्कुल क्लियर है उस बच्चे को आप 8th क्लास में बैठा दो, बिल्कुल घोड़े की तरह दौड़ेगा, बच्चा बच्ची कोई भी हो। अभी हमें क्या लगता है कि ये वाली चीज तो रह गई, ये भी करा दो। इसलिए मैंने शुरू में माधवी जी से ये सवाल शुरू किया, आप क्या क्या कराने जा रहे हैं। हम इस पर दोबारा से विचार करें कि हमें कितना लेके जाना, क्यों की बात हो गई, फिर अब क्या पे और कितने की बात करें, फिर आएगी कैसे लेके जाना है। अभी जो प्रोसीजर चलेगा वो ऐसे चलेगा। इससे अलग राय हो किसी की तो यू ऑल आर वेलकम, अपना सजेशन जरूर दें। पहले ये करें हम कि क्या क्या अब बच्चों को हमें देना। पहले क्यों की बात होगी, क्यों देना है, क्या देना है, फिर कितना देना है। जैसे नंबर सिस्टम देना है, नंबर सिस्टम कितना देना, फिर कैसे देना है, कैसा सबसे लास्ट वाली बात हो रही है। हम कभी कैसे पे पहुंच जाते हैं, ऐसे ऐसे नहीं, बिल्कुल सिस्टमेटिक चलें कि कितना देना है। जैसे यदि व्यक्तिगत में अपने बारे में मैं बात करूं कि बच्चों की जगह मैं होता तो मुझे लग रहा है यदि रेशनल नंबर की बात ना भी हो तो बच्चों के लिए कोई आसमान नहीं गिरेगा। बिल्कुल मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। उनको सिर्फ एल्जेब्राइजेशन का कॉन्सेप्ट हो जाए कि एल्जेब्रा होता क्या है। यदि हम ये करा पाए, उन्हें ना कराएं हम लीनियर इक्वेशन, हम उसमें उलझ जाते हैं। उन्हें सिर्फ ये बता दें कि बीजीय गणितीकरण असलियत में होता क्या है बीजगणित। और जैसे ही उन्होंने एल्जेब्राइजेशन का प्रोसेस समझ में आ गया कि ये तो यार अर्थमेटिक्स का जनरलाइजेशन है, उस पे बात कर लें सारी की सारी, उसके बाद एल्जेब्रा की प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही हमारे माइंड में आ गया लीनियर इक्वेशन, हम फिर वहीं उलझेंगे एक्स और वाई। और एक्स और वाई से तो वो पहले से ही परेशान है, रेगुलर क्लास में नहीं सुन रहा था। अभी किसी साथी ने कही कि ऑडियो से सारे टॉपिक, शायद गुरमीत ने कहा और भी एक दो साथियों ने कहा कि सारे टॉपिक डील करना आसान काम नहीं है। एग्री, बिल्कुल डील नहीं हो सकते। अब जो डील हो नहीं सकते तो उनके बारे में तो सोचो ही मत ना, उनको छोड़ ही दें। हम बड़ा सोचें, ज्यादा ना सोचें, दोनों बातों में फर्क है। लग रहा होगा कि कैसी बात है, बात तो एक ही है। ज्यादा का मतलब हम क्वांटिटी में ज्यादा ना सोचें, बड़ा ये सोचें कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है। जब बच्चा स्कूल में आए, वो 1 जुलाई में या 10 जुलाई में, तो कम से कम वो इन चीजों के साथ तो आए। उसके बाद क्लास स्पेसिफिक हम थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इससे तो हम कोई इनकार नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ 7th क्लास में भी ऐसे बच्चे बैठे हैं, बता दो ऐसा नहीं है तो, कि जो नंबर सेंस का बिल्कुल आइडिया नहीं है। जो नंबर को आज भी 8th क्लास में ऐसे बच्चे हैं कि जो नंबर का सम कोई आप देते हो तो वो डिजिट में उलझ जाता है। यदि किसी बच्चे को एडिशन की समझ हो गई, मैं तो बहुत इस बात को तीखे से कहता हूँ कि यदि किसी बच्चे को एडिशन की समझ हो गई तो चाहे 6 डिजिट का एडिशन हो जाते हो, 2 डिजिट का हो। एक्चुअल में दिक्कत हो क्या रही है, उसको नंबर की समझ तो है नहीं, वो सिर्फ उसी में उलझे जा रहा है कि उसके लिए 3227 है तो 3 एक अलग नंबर है, 2 अलग है, 2 अलग है, 7 अलग है, उसके लिए वो 4 है। एज ए होल वो 3000 नहीं देख पा रहा उसको। यदि हम इतना ही करा दें, मैं तो बड़ा सोच रहा हूं, इतना ही करा दें कि वो नंबर को एज ए होल बता दे कि ये नंबर एक्चुअल में इतना है, आप बताइए कौन सी चीज बच गई फिर। और फंडामेंटल ऑपरेशन का बेसिक बता दो, आप चीज कौन सी बच गई। यदि उसको नंबर का पूरा आइडिया हो गया, नंबर का और नंबर नेस का, डिजिट का और न्यूमरल का, अब सोचें हम कैसे उस तक ये बात जाएगी। तो प्लीज बड़ा सोचें, ज्यादा ना सोचें। कहीं कोई उलझन आएगी, मैं आपके साथ हूं, जिससे उलझना सुलझना होगा मैं सुलझ लूंगा। इस चक्कर में मत पड़ो। जब आप सारे ही टॉपिक करा रहे हो तो मुझे ये बताओ, ये मान के चल रहे हो जुलाई से तो कुछ होगा ही नहीं स्कूल में, जो कराओगे आप ही कराओगे। नहीं सही में, सही बात है सर। सारे ब्रह्मा देवता देवती जो भी होते हैं वो सब कराए, इन लॉकडाउन में ही होना है जो होना है। अरे बच्चे बस उस IVR का या जिसका भी इंतजार करने लगे। यदि एक बढ़िया सी स्टोरी सुनाती है मैडम, आपका काम बन गया। और यदि वही शुरू हो गया XY ट्राइंगल और
कौन अभी कौन बच्चा कहेगा यार वहां भी पीछा नहीं छोड़ा, अब घर तक पीछा नहीं छोड़ रहे। बिल्कुल सही सर। और मम्मी ने भी कहा बेटा तेरा फोन का टाइम हो गया, मम्मी बिल्कुल मत बोलना, पीछे फोन उठा के फोड़ दो। पहले ही भाग रहा प्लीज प्लीज रिक्वेस्टेड मैं कह रहा हूँ आप सब लोगों से, ये मैं सच में बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ इस बात को, प्लीज प्लीज थोड़ा सा एक अंबल होम बच्चों के साथ हंटर लेकर खड़े ना हो। अच्छा ये तो रहेगा कैसा ना पड़ेगा, मेरा तो एरिया है। मैं एक छोटा सा आपको बताऊं, आप में से कभी कोई, क्योंकि मैं आप में से एक दो लोगों को जानता हूं आप जुड़े हैं, एनसीईआरटी के किसी मटेरियल डेवलपमेंट से जुड़े हैं कई लोग, मैं जानता हूं। अब उसमें क्या है कि एक बार साहित्य की जब किताबें बन रही थी तो हमारे मित्र हैं वहाँ, प्रोफेसर हैं, वो उसको देखने थी, हम जा बैठे। तो चर्चाएं कैसे होती, यदि किसी का मान लो फेवरेट हरिशंकर परसाई रहा, कभी पीएचडी उस पे की, किसी का जयशंकर प्रसाद रहा, किसी का निराला रहा, तो वो कहेगा आप कैसे कल्पना कर सकते हो हिंदी की बिना निराला की। वो कहेगा नहीं परसाई नहीं होगा तो कैसे होगा। तो एक्चुअल में वहां बच्चा गायब हो जाता है, वहां अपना अपना हमारा एरिया जो है। अभी जैसे किसी का त्रिकोणमिति का भी प्यार उमड़ रहा था, भैया मैं बिल्कुल नमन नहीं तेरा, नहीं में इतना प्यार मत उमड़ाओ, मैथ की दुर्गति मत करो, बच्चे को थोड़ा प्यार कर लो और हमें भी प्यार करो। सर हमने तो स्टार्ट ही जोक से किया। क्यों चाहते हो, नहीं क्यों चाहते हो कि बच्चे कसम खा लें कि देखो एक चीज तो है, मैथ के टीचर में ताकत तो है, कैसे स्कूल में भी पढ़ने दिया, घर पे भी नहीं पढ़ा, कम से कम एक ही डायलॉग एक चेंज करा दो कि स्कूल में अगर कुछ भी है अब फोन पे मजा। मैथ्स वाला बटन दबाएगा ही नहीं बच्चा, सुनेगा। मैंने तो एक ही बात लिखी थी मैसेज में कि कॉन्सेप्ट हमें सिखाने हैं, इजी वे में सिखाने हैं, और जो इजीली अवेलेबल ऑब्जेक्ट हैं। अब वहां आपका वो टीएलएम बनाएगा, वो पहले ही दुखी है, घर में खाने के लाले पड़ रहे हैं, पेरेंट्स की नौकरी छूट गई और आप उससे कह रहे हो टीएलएम बना, और उसने और कह दी कि 2 रुपए चाहिए, तो बस मम्मी कहेगी कल से जब तेरा फोन आ जाए उठेगा नहीं। प्लीज 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 इस पे थोड़ा थॉट कर लो। आप कहेंगे आज रात को दोबारा मीटिंग कर लो, कल कहो कल दोबारा मीटिंग कर लो सुबह में, पर प्लीज एंड टाइम्स बोल रहा हूं मैं इस बात को, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी इस सेंस में कि ये भी सिखा के रहेंगे, ये भी सिखा के रहेंगे, ये भी सिखा के रहेंगे। अरे हम और आप इतना सिखाते तो सिखाई देते अब तक। चलो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सर मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल। हाँ कि अभी जो मैंने देखा है ट्रेंड, मतलब जो IBRS कॉल जा रहे हैं, जैसे एक दिन हैप्पीनेस का एक दिन बुनियाद का जा रहा है, तो मुझे लगता है हमें क्लास वाइज तो नहीं मिलेगा स्लॉट, हमें एक नंबर मिल जाएगा जिस तरह से कि उस नंबर पे क्लिक करो, कॉल करो तो बाद में आपको कॉल बैक आएगी, तो वहाँ क्लास चूज करने का हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा। तो अच्छा है कि हम जनरल एक्टिविटीज बनाएं जो 6th 7th 8th 9th को कैटर करें एक साथ सभी को, और उसमें हम मैथमेटिकल कम्युनिकेशन जैसी कोई एक्टिविटी दे सकते हैं कि वो मैथमेटिकल कम्युनिकेशन पे बात करें, या कुछ जो बहुत हमारी क्लासिकल रिडल्स हैं जो मैथ्स को लेकर हैं, जो बच्चे उसको एंजॉय करें, मैथमेटिकल लैंग्वेज, मैथमेटिकल थिंकिंग, मतलब इस तरह की रिडल्स या कुछ इस तरह की स्टोरीज, जिसमें स्टोरीज से मैथ वो खुद उसमें देखे कि क्या मैथ था, हमें वहां फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमें क्लास वाइज स्लॉट मिलना मुश्किल लग रहा है। अब जैसे ये तो टेक्निकल एस्पेक्ट है, इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता स्लॉट मिलेगा नहीं मिलेगा, हमें दोनों बातों के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे किसी एक बच्ची ने आप में से डाला था एक ऑडियो, मैंने सारे सुने हैं और तसल्ली से सुने, और कई तो मैं सच बताऊं कई बार सुने, बहुत मजा आया। जैसे किसी ने कहा कि भाई आप देखिए इसमें कितनी चीजें हैं, अच्छा इसमें तो मोटाई भी है, चलो ये देखते हैं, फिर कागज भी देखते हैं, तो अब फिर 2D की बात आ गई। मैं कहता हूं कि इसी तरह की चर्चा यदि 4 दिन हो, क्या स्कूल में बच्चे रोज आते हैं? बिल्कुल ईमानदारी से बताना, क्या 50% बच्चों को भी 8वीं पास करके 2D और 3D का आइडिया होता है? बिल्कुल अपने में ईमानदारी सर, टीचर्स को भी नहीं होता। अब यदि हम ऐसी जनरल चीजें करा दें बच्चों से, और पूरे एक हफ्ते जो जिसपे ये एस्पेक्ट आया वो इसी तरह की कराए, बच्चे को अपने आप क्लियर हो गया जो क्लास में टीचर नहीं करा पाया, आपने 1 ही मिनट में
एक एक मिनट मतलब 5 दिन लगा के आपने क्लियर कर दिया कि 3D क्या होता है और 2D क्या होता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी तो हुआ। तो हम कॉन्सेप्ट में हमारा ध्यान तुरंत कहाँ पहुंच जाता है, 4.7 एक्सरसाइज, छठा सवाल, हम एकदम वो दौड़ भाग के, क्योंकि आदतें पड़ रही हैं। हम भी कैसे अब अपने आप को बदल थोड़ी सकते हैं। जी तो प्लीज सर किताबें थोड़ी देर के लिए बंद करो। जैसे यदि नंबर्स की बात हम आपसे करें तो नंबर्स की बात इतनी ब्यूटीफुल तरीके से हो सकती है। और ये जो ग्रुप है ये ऐसा है कि इससे मैं भी आज की डेट में मैं भी और मेरे से आप भी नंबर्स की कई सारी बातें नहीं सीख सकते हो, जो हमारा उस तरफ ध्यान ही नहीं है। नंबर्स में ही आप पूरा संसार बना दो बच्चों का, उसी में एस्टिमेशन ले आओ। तो मुझे लगता है कि इस बात पे फोकस रखो कि हमें कितनी क्लैरिटी तो कम से कम करनी है, इससे कम पे काम नहीं चलेगा। ज्यादा का मत सोचो, इतने सर से कम पे समझौता नहीं होगा। जी सर, मुझे 2-3 बातें यहाँ रखनी थी। आप 5-7 रखो। हाँ जी, एक तो ये था कि एक्चुअली इस तरह से होगा कि ये 3 मई के बाद जाएगा और एक दिन साइंस और एक दिन मैथ्स की एक्टिविटी जाएगी। दूसरी बात है कि क्योंकि 60 सेकंड का टाइम काफी कम है, तो मतलब इस कुछ थिंकिंग प्रोसेस इग्नाइट हो सके कि एक एक फर्स्ट ऑडियो में हमने बच्चों को कुछ ऐसा कह दिया कि अगले ऑडियो की वो इंतजार में रहे, बजाय कि हम अपनी चर्चा को उसी में समेट दें और बच्चे को थिंकिंग का मौका ना मिले। ये एक मेरी ऑब्जर्वेशन है। तो मुझे लग रहा है एज अ स्टूडेंट मैं उसको सुन रही थी, बिल्कुल एज अ सही। स्टूडेंट अगर मैं सुन रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं थिंक भी नहीं कर रही हूँ और मुझे उसके सॉल्यूशन पहले ही ऑडियो में मिल रहे हैं, तो वो अगर हम उसको थोड़ा देख सकें। नहीं, बढ़िया बात है। बात ये थी कि जो प्लानर शेयर किया है क्या, अच्छा उससे पहले मैं ये जानना चाह रही थी कि क्या सभी लोग जितने भी ग्रुप में लोग हैं, क्या सभी फिर पहले नंबर सिस्टम पे ही काम कर ले, नंबर पे ही कर ले, जिससे कि हमारे पास नंबर्स पे ही काफी सारे अच्छे नहीं ऑडियो नहीं नहीं, कलेक्ट हो जाए, या कैसे? देखो उस पे बाद में आएंगे। पहले अब ये क्लियर हो जाए सारा ग्रुप, जैसे आपने कहा। तो ये बात तो इसलिए सही है कि आप कोई भी सीरियल देखते हो, थोड़ा कम देखता हूँ, आप जो देखते हो तो उसकी कलाकारी होती है, वो लास्ट में वहां छोड़ता है कि पता नहीं क्या हुआ होगा। जैसे एक तरफ से गोली चली तो वहीं खत्म कर दे, अब व्यक्ति सोचता रहता है रात भर, उसे लगेगी, बचेगा, क्या हुआ हो, एक सस्पेंस। तो इसकी बात है, वो एक लाइटर मोड में कह रहा हूँ। एक बच्चे के लिए थॉट शुरू कर दो, अच्छा आप सोचें, कल फिर इस पे बात करेंगे। तो माधवी जी, मुझे जो लगता है कि एक साथ तो मत करो ऐसा कि नंबर्स पे सारे लोग काम करें। ग्रुपिंग जरूरी है, टॉपिक भी जरूरी है। ये नहीं कहा गया है कि टॉपिक नहीं होंगे, उन टॉपिक पे ही छोटी छोटी बात होगी, लेकिन टॉपिक तो होंगे। चाहे आप कॉन्सेप्ट वाइज भी बात करोगे तो ये तो आइडेंटिफाई हम करेंगे, अच्छा भाई नंबर्स पे बात करेंगे, हम जो है वो एस्टिमेशन पे बात करेंगे, या हम नंबर्स पे बात करेंगे, हम फिर मेंसुरेशन पे बात करेंगे, तो ये तो बात होगी, या डाटा हैंडलिंग पे बात करेंगे। तो वो तो ग्रुप अलग रखो, वो ग्रुप तो होंगे, टॉपिक तो होंगे। डाटा हैंडलिंग में भी इतनी बढ़िया चीज हो सकती है, उसमें भी एस्टिमेशन आएगा। देखो आप इसमें मैथमेटिक्स के नेचर को लाओ दिमाग में, हम दरअसल कुछ कुछ मिस कर रहे हैं। मैथमेटिक्स के नेचर क्या होती है, ये तो अलग चीज है, ये मैथमेटिक्स का पर्सपेक्टिव है, जो है कहते हैं मैथमेटिक्स अराउंड अस, सारी चीजें हैं। मैथमेटिक्स की बेसिक नेचर क्या होती है? मैथमेटिक्स नेचर में हायरार्किकल, क्वांटिटी एंड मेजरमेंट, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। एग्जैक्टली। उसमें क्या है, एस्टिमेशन है। उसमें क्या है कि किसी चीज की हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो हम इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये ग्रुप, कहोगे तो इस पे छोटा सा एक दिन सेशन कर लेंगे, कल ही कर लेंगे, या किसी के पास हो तो कोई भेज देना मटेरियल, नहीं तो मैं कुछ डॉक्यूमेंट भेज दूंगा जिससे नेचर का आइडिया आपको हो जाए कि नेचर ये होती है। वो चीजें करानी है, टॉपिक तुम्हारे को, दैट्स इट। रोहित यू आर द होस्ट नाउ। रोहित हाँ हाँ जी सर, मैं एक्चुअली मैं एक आज की एक क्वेरी शेयर करना चाहता था आपसे। मेरे ही स्कूल की एक मेंटी टीचर ने मुझसे सुबह क्वेश्चन पूछा था, गुड मॉर्निंग सर, कैन आई आस्क यू वन थिंग। आप देख रहे होंगे 2D और 3D डायमेंशन शेप में जो डिफरेंस है, वो 2D में हाइट नहीं होती, इस तरह से लिखा। आपको दिख रहा है सभी को? यस, हाँ दिखाई दे रहा है। यस, विजिबल। हाँ तो कि ये
टीजीटी मैथ्स है, और क्या ये आंसर ठीक था इनके लिए? बिल्कुल ठीक है। इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि जो 2D और 3D का आपने बताया वो है कि 1D का डिफरेंस होता है। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इसमें ये है। उसमें मतलब मैंने ये कहा था कि जो हाइट है वो कभी डेप्थ बन जाती है, वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड करता है। सही है, बिल्कुल। तो वो एक्चुअली क्या है कि कई बार टीचर्स या वो भी, हम भी अपने उसमें मतलब जब हम ऑडियो लेसन बनाएं तो ध्यान रखें कि इस तरह के वर्ड्स इस तरह से ना आए कि वो कंफ्यूजन करे कि डेप्थ, हाइट या फिर कुछ इस तरह के जो बिल्कुल भी एम्बिगुअस हो। बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस रहे हमारे। ये तो रोहित, ये तो उसी तरह से है कि जैसे हम कई बार क्या करते हैं, आयत में हमारी या वर्ग में आदत पड़ रही है हमारी कि जो इधर को होगी उसको हम लंबाई कहते हैं, इधर को जैसे हम चौड़े, जबकि ऐसे कहाँ लिखा है, एक साइड वो है एक साइड मैं तो इसको बोलूंगा जो है चौड़ाई। तो वो तो खैर चलो फिर भी ऐसी बात है, मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा कंफ्यूजन इस लेवल पे नहीं है। बच्चों को यदि हम ये भी बोलेंगे मोटाई नहीं है तो गलत नहीं है, इस टाइम पे गलत नहीं है। हाँ, अभी तो इनिशियल बात कर रहे हैं, वो टीचर के लेवल का सवाल था, वो वहाँ ठीक है। तो मुझे लगता है माधवी जी अब आपके लिए थोड़ी आसानी होगी, रोहित जी आपके लिए भी आसानी हो गई है कि आप कॉन्सेप्ट का तो डिस्ट्रीब्यूशन करें और क्लास का भी डिस्ट्रीब्यूशन करें। वो इसलिए कि जैसे आपकी मान लीजिएगा 20 IVR आपके नंबर सिस्टम पे हुए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 20 हुए। अब आपको जहां जैसा देना हो, यदि क्लास वाइज स्लॉट हो पाया तो हम अलग दे सकते हैं, जनरल हो पाया तो हम जनरल वाला दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए सर ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि सब लोग एक बारी वो प्लानर या उससे बेटर कोई और प्लानर आपके पास हो तो उसमें मुझे एक बारी रिटर्न में ना आज और कल पूरा दिन सोच कर या जैसे भी, तो वो बहुत जरूरी है कि वो सबके साथ शेयर हो जाए। और मेरे पास भी अगर मुझे कल कोई पूछे तो मैं ये बता सकूं कि ये लोग इस चीज पर, ये सब टॉपिक्स पे काम करें और हम लगभग इतनी एक्टिविटी दे पाएंगे। हाँ जी, माधवी, माधवी कि हम क्या वीडियो मैसेजेस भी दे सकते हैं? आपने लिखा था शायद 1 मिनट वीडियो मैसेज। जी नहीं सर, मैंने नहीं लिखा था और अभी ऐसी कोई बात तो नहीं हुई है सर। माधवी मैम, मेरा ऑडियो को वीडियो लिखा था। माधवी मैम, मेरी एक क्वेरी है। हाँ जी। हाँ मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे अभी आपने कहा है कि वो जो आपने प्लानर भेजा है कि उसमें ऐसे ऐसे लिख के भेज दें, जो आपने एक पोर्टफोलियो ब्लैंक भेजा हुआ है उसमें हम जैसे जो भी अपनी सब टॉपिक्स हैं वो इंडिविजुअल भेजें या द ग्रुप दैट इज वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी उसका एक लिख के भेजें? मैं थोड़ा सा कुछ, मुझे लगता है कि ये इंडिविजुअल भेजिए, बिकॉज हर किसी का पूरा वो आ जाएगा कि आप कोई भी एक टॉपिक या सब टॉपिक उठाएंगे तो आपको बहुत सारी उसके ऊपर एक्टिविटी, आप 8, 5, 10 इतनी एक्टिविटी शायद आपकी बनेगी। मैम एक्चुअली आई वांट टू शेयर कि अगर एक ग्रुप एक पर्टिकुलर टॉपिक पे काम कर रहा है तो उसका एक सब टॉपिक उठाकर एक अपना भेजे, ये कहना चाह रहे हो आप? ये भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। अदरवाइज वी कैन, जैसे हमने एक ग्रुप फॉर्म कर लिया, हम टुगेदर वर्क कर रहे हैं, तो हम उसमें भी शेयर कर सकते हैं कि वी विल डील विद दीज टॉपिक्स और उनकी ये एक्टिविटीज हम लेंगे, ये सब टॉपिक्स लेंगे। ओके मंजू मैम, अभी उमाशंकर सर कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें, पहले हम उमाशंकर सर को सुन लेते हैं, उसके बाद हम ये बात डिसाइड कर लेंगे कि ग्रुप में या फिर इंडिविजुअल करना चाहते हैं। उमाशंकर सर प्लीज। मैं बस इतना ही कहना चाह रहा था कि जैसे अभी पूरी मीटिंग का जो नतीजा निकला है तो उसमें क्यों ना हम पहले कुछ टॉपिक्स ही डिसाइड कर लें। करेक्ट है ना? करेक्ट। पहले आप करेक्ट। रोहित सर और माधवी सर मिलके या और भी कुछ लोग मिलके एक टॉपिक डिसाइड कर लें कि भाई ये टॉपिक हैं जिन पे हमें बातचीत की जानी चाहिए। करेक्ट। और फिर उसके हिसाब से लोग अपना टॉपिक डिसाइड कर ले कि भाई मैं इस पे काम करूंगा, मैं इस पे काम करूंगा, मैं इस पे काम करूंगी। इसी बात में थोड़ा सा मैं एक सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए। हाँ, मैं ये मेरा यही कहना था, अभी 1 मिनट पहले मैं यही कहना चाह रही थी कि जैसे नंबर सिस्टम पे ही हमें सबसे पहले बात करनी है। अभी माधवी मैम ने कहा भी कि अगर हम नंबर सिस्टम को ही सबसे पहले चूज करें तो हम नंबर सिस्टम के वो सारे सब टॉपिक्स पहले लिख लेते हैं जिन जिन पे हमें काम करना है। देन उसके बाद उन सब टॉपिक्स में कौन किस पे काम करेगा वो हम अभी ही डिसाइड कर लें, जैसे आज और कल में, तो इट विल बी मोर बेटर। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट, अगर ज्योमेट्री हमें लेना है
या मेंसुरेशन लेना है, तो उसके बाद फिर हम उसकी तरफ जाएं कि नहीं, कितने सब नहीं, टॉपिक। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा सा हम सीधा चलें। हाँ तो ये डिसाइड नहीं करेंगे, इसको हम सब डिसाइड करेंगे मिलके। हाँ करेंगे करेक्ट। क्या, आज ही सोने से पहले, क्योंकि अब इतना समय भी हमें नहीं लगाना है, जब भी हमें मिले खाना वाना खा के हम थोड़ा सा थॉट कर लें। और थॉट क्या करें कि अभी माधवी जी एक काम तो आप आज ही कर दें अभी से, जैसे कि भाई आप लोग थोड़ा सा थॉट ये करें कि ये ग्रुप नंबर पे थॉट करेगा, ये ग्रुप इन पे थॉट करेगा। आप ओपन एंड अभी ये बताओ अपनी तरफ से कि क्या क्या चीजें आपको जानी चाहिए। जैसे अभी टॉपिक की बात हो रही थी, तो अभी आप अपना अपना सजेशन दो कि मेरे अकॉर्डिंग, मान लो राकेश गुजराल सर ये बता रहे हैं, जुनेजा सर ये बता रहे हैं, जी कि भाई ये जाना चाहिए। उसके बाद फिर उसमें ग्रुप में जब ये बातें आएंगी निकल के, तो इन दोनों का ये काम होगा, ये समराइज करके उस ग्रुप में डाल देंगे, उसमें फिर बाकी लोग इनपुट डाल देंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। और कल तक इसको फाइनलाइज कर देते हैं कि भाई ये चीजें इतनी जाएंगी, ये इनके ऊपर मत छोड़ो। ये नहीं करेंगे, इसमें क्या होगा, फिर 2 ही माइंड जाएंगे। अब 12 लोग 14 लोगों के माइंड से आएगा। ठीक है, अभी सिर्फ ये डिसाइड कर लो, जैसे नंबर्स के ऊपर बात करनी है तो सब अपना राय जरूर लिखेंगे कि नंबर्स में इतनी बात होनी चाहिए, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ लिखेंगे। उसके बाद मेंसुरेशन में सब लिखेंगे मेंसुरेशन। यदि किसी को ये भी लिखना है, इसकी जरूरत नहीं है तो ये भी लिखे, यदि लिखना है क्या डील होना चाहिए तो वो भी लिखे। तो आप लोग इनको लिख के भेजेंगे, उसके बाद ये कंपाइल करके फिर ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। और मेनली कोई भी टॉपिक जब हम सभी लोग डिसाइड करेंगे तो ये देख लें कि वो हमारे बच्चे के घर में अवेलेबल वो है। जैसे कि मेंसुरेशन की बात ही थी, तो अब घनाभ, बेलन, कोन, ये सब उसके घर में, क्योंकि उसके सामने बहुत सारी चीजों के रूप में है, तो ये सब भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। 3D 2D के कॉन्सेप्ट को भी उसको घर बैठे रियलाइज थोड़ा सा कराया जा सकता है। ठीक है, तो कल एक बार और फिर मिल लेंगे इसी पे ही। हाँ जी सर अगर ना हो, मैं बाकी चाहे मीटिंग छोड़ के मैं इसे जरूर अटेंड करूंगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टास्क है सर। ये तो हमारी रिक्वेस्ट भी है। अरे रिक्वेस्ट, लेकिन सर आपको जबरदस्ती ज्वाइन करा लेंगे, नहीं तो ये चीज बात करेगी। हम सब एक सोच के साथ, बस एक मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ी देर के लिए अपने मैथमेटिशियन को किनारे रख दो। एक वैसे ह्यूमन बीइंग की तरह सोचो कि मैं थोड़ा बहुत मैथ भी जानता हूँ और मैं हर बच्चे को मैथ सिखा सकता हूँ, ये चीज सोच। और यदि ये चीज सोच ली, क्योंकि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हूँ, मेरी जिम्मेदारी है किसी को मैथ सीखने नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने सीख लिया, मैं किसी को लाइटर मोड में कहता हूँ मैं, मेरी बात को सीरियसली मत लिया करो। सच बात है ये। हमें बच्चों को समझाने के लिए बच्चों के लेवल तक आना होगा, जैसा वो सोचते हैं वैसा बच्चा करना पड़ेगा, बच्चे की तरह। बच्चा क्या सोचता है, बिल्कुल। अब आप देखो गोल में कितना पंगा है, जैसे उस दिन बात हो रही थी। अब बच्चे के लिए गोलाकार, गोल का मतलब थोड़ी है, उसके लिए चूड़ी से लेके, सिक्के से लेके, बॉल से लेके, चकला बेलन से लेके सब गोल है, सब कुछ गोल है। उसके लिए झाड़ू भी गोल है। तो माधवी जी, यदि आपको जरूरत लगे तो कल फिर मीटिंग रख लो। रोहित जी, उमा जी, कोई इशू नहीं है, लेकिन इससे प्लीज आज सोने से पहले इनको एक आइडिया जरूर दें कि ये टॉपिक हमारे हिसाब से होने चाहिए और इनमें इतना होना है। और जो टॉपिक बताएं उनसे रिलेटेड आपके पास कोई छोटी सी स्टोरी, जो 1 मिनट में, मैथमेटिकल स्टोरीज एक्चुअली, या फिर कोई रिडल हो पुरानी, मतलब क्लासिकल रिडल, या आप बना सकते हो कि ऐसा कि बच्चों को ये लगे कि हाँ कल भी हमें जो एक्टिविटी आएगी वो हम उसका वेट करें। इस तरह का हमें सोचना है। नहीं, वो तो फिर भी सेकंड थॉट है, अभी तो यही है। हाँ करेक्ट, टॉपिक कि हमारे टॉपिक निकालो, कौन से कॉन्सेप्ट हम लेके जा रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। सर